हरे कृष्ण। पार्ट 1 में हमने हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज जी के जन्म, शिक्षा और इस्कॉन में प्रवेश के बारे में जाना। अब पार्ट 2 में हम देखेंगे उनके भारत में प्रीचिंग, मायापुर का विकास, नामहट्टा मूवमेंट और निताई पद कमल बोर्ड प्रीचिंग। श्रील प्रभुपाद जी के अनुमति से हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज जी ने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया। इसका मतलब था कि अब वो देश के बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन महाराज जी ने इस सीमा को भी एक महासेवा का अवसर बना दिया। उन्होंने बंगाल के गांव-गांव में यात्रा शुरू की, प्रीचिंग, कीर्तन और बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। श्रील प्रभुपाद जी ने उन्हें एक बहुत बड़ा टारगेट दिया था, हर महीने 10,000 बिग बुक्स और 1 लाख स्मॉल बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। महाराज जी ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के अनोखे तरीके निकाले, मार्केट प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन, पैंडल प्रोग्राम्स, फेस्टिवल प्रोग्राम्स और नामहट्टा। उनका फोकस सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं था, बल्कि इंडिया के इंटीरियर विलेजेस तक प्रीचिंग पहुंचाना था। श्रील प्रभुपाद का एक विशेष विजन था, मायापुर में टेम्पल ऑफ द वैदिक प्लानेटेरियम बनाना। वो साइंटिस्ट से बात करते थे और कहते थे कि 5th कैंटो को समझकर प्लानेटेरियम डिजाइन करो। इसी के साथ प्रभुपाद ने जयपताका महाराज को भी इस विजन को समझने और डेवलप करने को कहा। एक बार जब महाराज जी प्रभुपाद के रूम में आए तो प्रभुपाद ने कहा, आई हैव गिवन यू द किंगडम ऑफ गॉड, नाउ डेवलप इट। महाराज जी के लिए यह बात गंभीर भी थी और थोड़े ह्यूमरस भी, लेकिन इसमें प्रभुपाद का पूरा विश्वास छुपा हुआ था। इसी दौरान जब श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर का इनिशियल डेवलपमेंट हो रहा था, मंदिर के प्रिजाइडिंग डीटीज श्री श्री राधा माधव मायापुर लाए गए थे। महाराज जी ने तुरंत पहचान ली, ये वही डीटीज थे जो उन्होंने कई साल पहले वेस्ट में प्रीचिंग के दौरान सपने में देखे थे। 1977 में इस्कॉन मायापुर पर लोकल विलेजर्स का अटैक हुआ, डिवोटीज को अरेस्ट किया गया और सब कुछ ले जाने की कोशिश हुई। इस कठिन समय में हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज जी ने लोकल्स को मोबिलाइज किया और एक विशाल शांति मार्च ऑर्गेनाइज की, मायापुर से चांद काजी समाधि और वहां से जगन्नाथ मंदिर तक। इस मार्च में लगभग 25,000 लोग शामिल हुए, जिसमें 168 कीर्तन ग्रुप्स थे। यह सिर्फ एक मार्च नहीं थी, यह गौर निताई की शक्ति का प्रकटीकरण था। 1970 में लॉस एंजल्स में इंडिया आने से पहले श्रील प्रभुपाद एक चर्च के सामने रुके और कहा, फ्यूचर में टेम्पल्स में कम डिवोटीज होंगे, लेकिन घर घर भक्ति होगी। उस समय महाराज जी को यह बात समझना मुश्किल लगा, क्योंकि तब सब डिवोटीज टेम्पल में ही रहते थे। लेकिन बाद में 168 कीर्तन ग्रुप्स, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पंडाल प्रोग्राम, हाउस प्रोग्राम्स और लाइफ मेंबरशिप के काम से उन्हें समझ आ गया कि बहुत सारे लोग कृष्ण भक्ति में इंटरेस्टेड हैं और उन्हें प्रॉपर केयर और ट्रेनिंग चाहिए। शुरू में महाराज जी ने इस्कॉन संकीर्तन ऑर्गेनाइजेशन ISO बनाने का विचार किया। श्रील प्रभुपाद ने इस योजना को अपना पूरा आशीर्वाद दिया और कहा कि गांव के लोग टेम्पल आए, कुछ दिन रहें, कृष्ण कॉन्शियसनेस समझें और अपने गांव में वही सिस्टम एस्टैब्लिश करें। प्रभुपाद के डिसअपियरेंस के बाद भक्ति चारू महाराज से गौड़िया पत्रिका मिलने पर महाराज जी को नामहट्टा सिस्टम का पूरा फ्रेमवर्क मिला। यहीं से नामहट्टा प्रीचिंग का विकास, विस्तार और स्थापना हुई। आज के समय में महाराज जी ने भक्ति वृक्ष सिस्टम भी डेवलप किया, जो नामहट्टा प्रीचिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। ज्यादा लोगों तक पहुंच और पर्सनल एंड इंटेंसिव ट्रेनिंग, ताकि हर व्यक्ति प्योर डिवोटी बनने का अवसर पा सके। मायापुर में एक डिवोटी गंगा तट पर बोट से प्रीचिंग टूर कर रहे थे। यह देखकर महाराज जी के मन में बोट प्रीचिंग का विचार आया। न्यूयॉर्क से पैसा भेजा गया और महाराज जी ने खुद डायमंड हार्बर से बोट खरीदकर मायापुर लाई। एक दिन की एक सुंदर कन्वर्सेशन देखिए, जो प्रभुपाद के इस प्रीचिंग मोड के प्रति प्रेम दिखाती है। जयपताका स्वामी महाराज जी कहते हैं, श्रील प्रभुपाद, आज गौशाला देखें या बोट? प्रभुपाद जी कहते हैं, बोट किधर है? इस पर भावानंद प्रभु उन्हें बताते हैं कि बोट तो हुलोर घाट पर है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बोट तो देखने लायक है, और इस पर सब हंस पड़े।
श्रील प्रभुपाद जी ने इस बोट का नाम रखा निताई पद कमल। थोड़े ही समय बाद श्रील प्रभुपाद जी ने श्री श्री गौर निताई के डिटीज को स्वयं बोट में इंस्टॉल किया। यह सिर्फ प्रीचिंग नहीं थी, यह निताई गौर की कृपा को गंगा के साथ साथ गांव-गांव तक ले जाना था। हरे कृष्ण।